हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए, यानी कि किस परिस्थितियों में दहन जलेगा, कोई भी चीज़ जलेगा। तो पहला है ज्वलन ताप होना चाहिए, दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, तीसरा ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का होता है। तो वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। ओके। ख है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन खाली स्थान है। तो क्या है, इसे हम एलपीजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है, तो ही वो क्या होता है, तो जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी आग तेल से लगा है तो उसको पानी डालकर हम नहीं बुझा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से हद से वायु में खतरनाक प्रदूषण निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलता है। ओके। परंतु एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है, जिसके दहन से न तो मात्रा के प्रदूषक निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहन से फैलने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो एलपीजी, इसका आंसर हो जाएगा, एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। दूसरा डिफरेंसेस है, एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। ओके। नेक्स्ट है, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। नेक्स्ट है, एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको कारण बताना है। क है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो आइए देख लेते हैं। जल विद्युत, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल विद्युत का बहुत ही अच्छा क्या है, तो सुचालक है, यानी कि जल से करंट पास हो जाती है। यदि जल से विद्युत उपकरण के संबद्ध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है, अथवा लघु पतन यानी कमा त्वना हो सकता है, जिसके कारण विद्युत आघात शॉक्स लग सकते हैं। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी की बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। नेक्स्ट है, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। यही कारण है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्यों। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। दोस्तों, कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसीलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है और इससे जलने के लिए और ताप की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेती है, जिससे उसका ज्वलन ताप क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ओके। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र बनाइए। तो ये क्या है, तो मोमबत्ती का ज्वाला है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, तो यह नीला गर्म भाग है, यह पूर्ण दहन का ब्रह्म क्षेत्र है, यह कम गर्म है, यह आंशिक गर्म, ये सबसे कम गर्म है। और बिना जली मोमबत्ती ये है। मोमबत्ती क्या है, तो ये है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये हो गया। ओके, काला क्षेत्र। तो सबसे गर्म भाग क्या है, तो ये है सबसे गर्म भाग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट टाइम,
समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, हरी पत्तियां के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियां में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उसका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है, यानी कि बहुत अधिक ज्वलन ताप देने पे ही वह जलेगा, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट टाइम, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप क्षेत्र का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट टाइम, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 kJ था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी ईंधन के किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अतः ईंधन का द्रव्यमान 4.5 kg, उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 kJ, प्रति किलो ऊष्मा का मान हो जाएगा 1,80,000 बट्टा 4.5, तो क्या हो जाएगा 40,000 kJ पर kg। अतः ईंधन का ऊष्मीय मान 40,000 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रमण को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। हाँ, जंग लगना भी दहन है क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस दौरान ऊष्मा क्या होता है, तो निर्गत होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।